हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न तो एवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अथा परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मैं भी हमेशा था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। तुम भी हमेशा थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। और ये समस्त राजा यानी सारे जीव हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये एक गलत धारणा है समाज में कि आत्मा जो है भगवान एक है और फिर उस भगवान के छोटे छोटे अंश निकल गए आत्मा और मेन भगवान खत्म। जैसे पेपर को फाड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं तो वो पेपर नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के अंश हम सभी जीव हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान के साथ मर्ज नहीं होता, ये गलत धारणा है। तो हर जीवात्मा जो है वो एक इंडिविजुअल है और हमेशा वैसे ही रहेगा। बट तो भगवान भी एक इंडिविजुअल है और हम भी एक इंडिविजुअल हैं, तो फर्क क्या है? हम भी आत्मा है, वो परमात्मा है, तो फर्क क्या है? तो शास्त्रों में बताया, कथा उपनिषद में, नित्यो नित्य नाम चेतनास चेतना नाम। एक नित्य है भगवान और सारे जीव भी नित्य हैं। एक चेतन है भगवान और सारे जीव भी चेतन है, लेकिन फर्क है कि वह एक नित्य, वह एक चेतन सारे नित्य आत्माओं को, सारे चेतन आत्माओं का पोषण कर रहा है, वो हमारा पालन कर रहे हैं। ये फर्क है। तो भगवान भी हैं, हम भी हैं। भगवान थे, हम थे, भगवान रहेंगे, हम भी रहेंगे। लेकिन फर्क है कि भगवान हमारा पोषण करते हैं, ये फर्क है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि हम भगवान हो जाएंगे या फिर भगवान भी माया में। अगर एक जीव भगवान बन जाता है, मान लीजिए एक जीव या सभी हम मृत्यु के पश्चात या शुद्ध होने के बाद हम सब भगवान के साथ मिक्स हो जाएंगे और भगवान बन जाएंगे, तो मतलब हमारे में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो फिर क्यों हम भगवद गीता पढ़ें? फिर भगवद गीता को इतना विशेष स्थान क्यों दिया? भगवान को अच्युत कहा अर्जुन ने। अच्युत मतलब जो कभी भी बद्ध नहीं होते। तो दूसरा तर्क दिया जाता है कि भगवान इस समाज में आते हैं, जब इस भौतिक सृष्टि में आते हैं हमारे बीच, तो भी हमारे जैसे मायाबद्ध हो जाते हैं। हम तो बंधन में हैं माया के, भगवान की माया के, तो वो भी भगवान भी बंधन में आ जाते हैं। अगर भगवान भी हमारे जैसे हो जाते हैं तो अर्जुन और भगवान में कोई फर्क नहीं है। फिर क्यों अर्जुन भगवान की शरण ले रहा है? जब कोई भेद नहीं है तो अर्जुन क्यों शरण ले रहा है? और अगर भगवान भी माया के अवस्था में, बद्ध अवस्था में आ जाते हैं, माया के वशीभूत होके, तो फिर भगवान क्यों गीता में कहते हैं कि ये मेरी माया है, मम माया दुरत्तया? फिर क्यों भगवान कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति? ये माया, ये प्रकृति, ये भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। तो ऐसा होता है क्या कि कोई व्यक्ति अपने अध्यक्ष को, अपने स्वामी को वश में कर ले? वो जब भौतिक स्थिति में होता है ना, एक मैनेजर होता है, एक उसका बॉस होता है, दोनों जीवात्मा है। तो मैनेजर धोखा देके बॉस बन जाता है, बॉस को भगा देता है, वो अलग चीज है। ये भगवान है। तो भले ही हम भी इंडिविजुअल है, भगवान भी इंडिविजुअल है, लेकिन भगवान अलग है, वे हम सबके पालन करता है। अब कोई कह सकता है, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते हैं। देखिए, आज संसार में, स्पेशली कलयुग में, अज्ञानी लोग ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। वो स्वयं तो परंपरा में है नहीं, अज्ञानता से भरा हुआ है, गीता भागवत को समझा नहीं, लेकिन प्रचार कर रहे। क्या करेंगे? यही तो कलयुग है। कोई भी कुछ
भी पुस्तक लिख सकता है, उसको छाप के बांट सकता है, कोई उसका वेरिफिकेशन नहीं, कोई उसकी प्रामाणिकता को चेक नहीं कर रहा है। कोई भी इंटरनेट पे जाके कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं क्या वो प्रामाणिक है? क्या वो गीता में सही मूल रूप से जैसे भगवान ने बताया, क्या वैसे यथा रूप से आप उसको समझा रहे हैं? तो कुछ लोग कहते हैं भगवान जो यहाँ कह रहे हैं ना, वो शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। यानी मेरा एक शरीर है, आपका शरीर है, हमारा शरीर अलग अलग है लेकिन दोनों के आत्मा मिक्स है, और फिर मृत्यु के पश्चात आत्मा भगवान से मिक्स हो जाती है। अगर ऐसी बात होती तो भगवान ने तो पहले ही शरीर के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो तो पहले ही अर्जुन को बोल दिए कि तुम इतने बड़े पंडित हो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो अज्ञानी जैसी? ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो यहाँ पे जो प्लुरैलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो सारे जीव भिन्न हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, ये भगवान शरीर का नहीं, ये आत्मा का बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की बात को तो ऑलरेडी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया है। और बड़े बड़े आचार्यों ने, श्रीपद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब बड़े बड़े महान आचार्य हुए। इन सब ने एक्सेप्ट किया है कि आत्मा और भगवान में फर्क है। इन सब ने एक्सेप्ट किया है आत्मा का अमरत्व जो शास्त्रों में दिया हुआ है, और आत्मा कभी जो है उसकी मृत्यु नहीं होती। आगे भगवान बताएंगे अगर आत्मा की भी मृत्यु हो जाए या आत्मा मिक्स हो जाए तो फिर एक बात बताइए, कॉमन लॉजिक से सोचिए। अगर मृत्यु के पश्चात सभी की आत्मा भगवान से मिक्स होती है, मतलब भगवान से हम आए हैं, जन्म मतलब भगवान से आए हैं, ठीक है? तो एक बात बताइए, अगर सभी आए हैं भगवान से और वापस भगवान में जाना, तो फिर सबका अलग अलग क्यों दिया गया शरीर? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुख ज्यादा, किसी को दुख ज्यादा, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई गोरा है, कोई काला है। ऐसा क्यों भेदभाव किया? ये कर्मों का भेदभाव आ रहा है ना, मतलब पिछले जन्म में भी आपने जो कर्म किया उसका फल आ रहा है, या उसके पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल हमको मिलता रहता है और ये चलता रहता है। तो अगर आप और मैं और सभी हम सब एक हैं, तो फिर कर्म अलग अलग कैसे हो गए? और अगर कर्म अलग है तभी तो ना फल अलग है। तो मतलब अलग अलग आत्माएं हैं, वे अपनी जर्नी में लगी हुई। लेकिन हाँ, इस भौतिक संसार के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको भक्ति करके निकलना है और भगवान के धाम जाना है। भगवान का धाम ही हमारा असली घर है, वैकुंठ धाम। वहां पे भगवान के साथ हम मिल नहीं जाएंगे, ज्योत में ज्योत समाए, ऐसा नहीं होगा। वहां पे भगवान रहेंगे, हम हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के साथ आनंद लेंगे। इसमें आनंद है, ये नहीं कि सब मिक्स हो गए। ये तो फिलॉसफी भी गलत है और इसमें कोई आनंद भी नहीं। सब मिक्स हो जाएंगे फिर क्या होगा? कुछ आनंद है उसमें। माँ बाप, एक पत्नी और एक पति, एक स्त्री एक पुरुष कह सकते हैं, विवाह होने के बाद पति पत्नी होते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। क्यों? कि वो बच्चे से प्रेम कर सके और बच्चा उनसे प्रेम कर सके। तो आदान प्रदान आनंद का या प्रेम का तब होता है जब दो होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। तो सब अगर मिक्स होकर भगवान एक भगवान हो जाएंगे तो फिर आनंद कहाँ? फिर किस आनंद की बात की जा रही है शास्त्र? भगवान और भगवान के भक्तों के साथ जो हमारा आदान प्रदान होगा, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल है, वो भी एक इंडिविजुअल है, तो उस आदान प्रदान में आनंद है। उसी आनंद की बात कही जाती है शास्त्र। तो आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। आप भी पहले थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। मृत्यु तो शरीर बदलते रहेंगे, जैसे भगवान आगे बताएंगे अगले श्लोक में कि शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। हरे कृष्ण।